मेरा जी, आप कहाँ से आए हैं, क्यों यहाँ आए, पहले क्या करते थे, अब क्या है? ये जैसे ये सवाल पहले भी से कुछ पूछा था ना, कहाँ से आए हो। तो उसके बहुत सारे जवाब देता था मैं। कभी बोलता था कैलाश से आया हूँ, कभी बोलता था मैं कुंड से आया हूँ, कभी बोलता था कि यहाँ से आया हूँ। बट फिर मुझे समझ में आया कि जो आप जो पूछ रहे हो उसके हिसाब से तो ये पूछ रहे हैं कि अभी इस शरीर का जन्म कहाँ से हुआ है। तो हाँ, उसका वो तो हरियाणा में जन्म है मेरा। हरियाणा में झज्जर जो जिला है, तो स्कूलिंग वगैरह वहाँ से हुई। फिर उसके बाद पढ़ाई के लिए जैसे जेई वगैरह एग्ज़ाम की तैयारी की। तो तैयारी करने के बाद फिर मुंबई गए, आईटी मुंबई, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बाद वही उसको ऐसे समझ में आया कि ये आधा अधूरा ही है, कि इससे तुमको क्या मिलेगा, मतलब ठीक है पैसे तो मिल जाएंगे, बट वो क्या तुम वो वाली चीज़ पूरी लाइफ भर कर सकते हो क्या, सेम। अब वो लाइफ भर यदि नहीं कर सकते हो मतलब तुम उब जाओगे उस चीज़ से। तो मेरे को वैसा चाहिए था, लाइक पूरा जॉब, लाइक हाँ ऐसी चीज़ मुझे मिल जाए जो मैं करता रहूँ, बस मज़ा आता रहे, लाइफ चली जाए पूरी। और उसकी खोज में तुम निकलते गए, फिर जैसे मीनिंग ऑफ लाइफ तुम ढूंढते रहते हो, यार ये लाइफ का मतलब क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। आगे बढ़ते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो। उसमें बहुत सारे ऐसे रास्ते आए, बहुत सारी चीज़ें हुई बीच बीच में, यहाँ वहाँ मोड़ आए बहुत सारे। धीरे धीरे आके फिर तुमको वही फाइनली वही तुम ऐसे ही देखते हो कि जो होना होता है वो वैसे ही होता है। तो वैसे ही हुआ, सत्य तक पहुंचा मैं जैसे भी पहुंचा। लड़खड़ा के भटक भटक के। फिर उसके बाद अभी तो जैसे फिर उसको समझ में आया कि अभी जो भारत का जितना भी ये वैदिक जो ज्ञान बोलते हैं या पुराना जो संस्कृति ज्ञान बोलते हैं, वो सारा का सारा उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब अपने जितने भी हैं ये नाट्य शास्त्र या जो भी बनाए गए हैं, वो सब आध्यात्म को केंद्र बिंदु लेके बनाए गए हैं। सब राग जो डिज़ाइन हुए हैं, म्यूज़िक से लेके, परफॉर्मेंस से लेके, फिर रहन सहन से लेके, फिर जो जो परिवार का जो विधि है, शादी का विधि है, संस्कार जो होते हैं बच्चों के सारे ये उस चीज़ को केंद्र बिंदु लेके डिज़ाइन किए गए हैं, पूरा सिस्टम। जो पूरा जो जैसे आश्रम की व्यवस्था थी पहले कि हाँ ब्रह्मचर्य आश्रम होगा, गृहस्थ आश्रम होगा, तो वो पूरा वैसे ही उन्होंने बनाया है कि अब इस माया में तुम कैसे डिज़ाइन करो कि वो आध्यात्म वाला जो कनेक्शन है वो बना रहे, कि लोग खो ना जाए ज़्यादा। क्योंकि माया को तुम हटा नहीं सकते हो, क्योंकि वो माया बनी हुई इसलिए एंजॉय करने के लिए, उसको जीने के लिए। बट वो यदि कनेक्शन टूट जाएगा, जो कि अभी काफ़ी टूटा हुआ है, अभी लोगों को वही लगता है कि ये सब अलग अलग है। अलग अलग नहीं है, वही की चीज़ है वो। महाराज जी, ऐसे कौन क्या कैसा आध्यात्म है, और कैसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको ट्रिगर किया आध्यात्म की ओर, इस स्पिरिचुअलिटी की ओर? ऐसा तो कुछ नहीं है ना जिसने ट्रिगर किया स्पेसिफिकली, लाइक अलग अलग थे चीज़ें जो अलग अलग मोमेंट के लिए किस ट्रिगर मोड़ करते पे गए। झुकाव आया आध्यात्म की, अब अध्यात्म में जाना है, क्या हुआ ऐसा? मतलब आध्यात्म आप किसको बोल रहे हो, उसके ऊपर है ना जवाब। अब यदि तुम वैसे देखो तो किसी चीज़ सवाल के बारे में सोचना, बैठ के चिंतन करना, वो भी अध्यात्म ही है। चाहे मैंने कुछ भी पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, शंकराचार्य को पढ़ा नहीं हो, विवेकानंद को पढ़ा नहीं पढ़ा हो, यदि मैं अपने में ही बैठ के सोच रहा हूँ, बैठ के जैसे रमना महर्षि थे, उनके दिमाग में एक दिन ये ख्याल आया कि ये मौत क्या होती है। तो वो बैठ के उस मौत को देखने लगे यार कि अच्छा ये है क्या ये। तो वो तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब आप क्या बोलोगे, क्या ट्रिगर था उसका, वो क्या जरूरी थी, कुछ जरूरी नहीं थी। क्योंकि वो करने वाला तो अब वो अध्यात्म से रिलेटेड थे क्या नहीं थे, नहीं उन्होंने तो ऐसा कोई वो साधना नहीं की, कुछ संन्यास नहीं लिया, कुछ नहीं किया। तो उसमें भी वही है कि आप उस चीज़ को अलग करके देखोगे कि हाँ अध्यात्म में आ गए हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी इंसान ईमानदारी से सवाल करता है, मतलब सत्यनिष्ठा के साथ, कि हाँ अब मुझे इस चीज़ को जानना ही है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो कोई फिजिसिस्ट हो, चाहे कोई कैसा भी साइंटिस्ट हो, वो बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे इस पूरे सत्य को जानना है, तो वो वही चीज़ में पहुंचेगा फाइनली। महाराज जी, ऐसी कौन सी चीज़ है आज की पीढ़ी का जो आध्यात्म से एक अलग वो होता जा रहा है, उसको लेकर के क्या कहेंगे, क्या दृष्टिकोण है अध्यात्म का है? क्या चीज़ है जो इस पीढ़ी को अध्यात्म से अलग कर रही है। और दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? दृष्टिकोण तो यही होना चाहिए कि ये सब उसी के ऊपर ही बेस है, कि जो बेस है वो आध्यात्म ही है। जो जिस चीज़ को तुम जहाँ पे हम जी रहे हैं उस ज़िंदगी में, यदि तुम्हारे पास यही सवाल नहीं आया कि मृत्यु के बाद क्या होना है मेरा, और ये मैं जन्म से पहले क्या था, मैं कुछ था कि नहीं था, तो इस सवाल के बारे में तो सोचोगे ना।
बुद्ध को यही तो सवाल आई, तो चार लाइक ये बूढ़ा क्यों होता है, ये इंसान मरने के बाद क्या होता है, ये मृत्यु क्या होती है। अब आप सोच के देखो मृत्यु क्या होती है। अब आप सोचोगे, चिंतन करोगे, आपको समझ में आएगा यार इसका जवाब कहाँ मिलेगा। फिर आप ढूंढोगे कि अच्छा तू दे सकता है इसका जवाब, तू दे सकता है इसका जवाब। मान लो सेटिस्फाई हुआ, आपको समझ में आया कि हाँ ये जवाब है, नहीं तो जो आप उसके जो पद्धति है उसको फॉलो करोगे कि हाँ अच्छा इसको ऐसे जवाब इसका पाया जा सकता है। तो उसके वही बहुत सारे तरीके हैं, बट वो हर चीज़ वही से रिलेटेड है। आप सेम चीज़ लाइक क्रिया योगा में मैंने लोगों का एग्जाम्पल भी दिया ना कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति तो विराट कोहली की भी हो सकती है। वो बिना अपनी चित्त की मेमोरी को यूज़ करके एक शॉट खेल के दिखा दे, सिर्फ उस मोमेंट में रह के, कि उस टाइम पे उसको मसल मेमोरी यूज़ नहीं कर रहा है वो, कि हाँ ऐसे बोला ही तो मुझे ऐसे शॉट खेलना है, क्योंकि जनरली मसल मेमोरी यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्स में होता है सब कुछ। बिना रिफ्लेक्स यूज़ किए उस प्रेजेंट मेमोरी में रह के यदि वो मोमेंट कर सकता है तो वो क्रिया योगी बन जाएगा। ऐसे डांसर लोग भी कर सकते हैं कि यदि उस पूरी मोमेंट को वो एम्बॉडी करे, पूरा चेतना के अंदर आए कि हाँ मेरा हाथ ऐसे घूम रहा है, पूरा देखेंगे हाँ वो क्रिया हो कैसे रही है, तो वो भी क्रिया योगी बन सकते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है ना कि वो असली ज़िंदगी से सेपरेट है, ये एक ही चीज़ है वो बस आप कितने डेप्थ में उसको देखना चाहते हो उसके ऊपर है। अभी हम पूरा सुपरफिशियल उसमें देख रहे हैं, और इसके भी बहुत सारे कारण हैं। मतलब ये पश्चिमी सभ्यता का असर है। अब ये सुबह जैसे वो फ्रांस में एक थी, उनसे बात हो रही थी, वो यही बता रहे थे कि वहाँ पे तो लोग बहुत क्लोज्ड है मतलब, और वहाँ पे लोगों को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता है। लाइक सब इंडिविजुअलिटी में और लाइक मटेरियलिज्म को और के चक्कर में पड़े रहते हैं, जो थोड़ा बहुत असर हमारे ऊपर भी हो गया, क्योंकि वो अब हम हमारे पर वो राज करके गए थे, हमारे अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया कि इनके अंदर कुछ तो बढ़िया होगा जिसकी वजह से ये हमसे पावरफुल बन पाए। तो हम फिर वो चीज़ को उसके पीछे पड़े हुए कि इनके पास जो था हम भी वही चीज़ सीखें ताकि वो चीज़ रिपीट ना हो। लेकिन वो सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि उनकी हालत देखो ना, यूएसए के अंदर 50% लोग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में हैं। अब क्या हो, ऐसा बनना चाहते हो आप, ऐसा बनाना चाहते हो देश को? और अभी विदेशी जो होते हैं वो आध्यात्म की ओर आ रहे हैं, हमारे यहाँ आ रहे हैं, लेकिन जो हमारे लोग हैं वो कहीं ना कहीं विदेशी परंपरा को अपना रहे हैं, ऐसा क्यों? ये यही है ना, उसकी वजह से वो ये अब जैसे आपके ऊपर मान लो कोई आपसे ज़्यादा ताकतवर है, तो आप सोचोगे यार इसके पास ऐसी कौन सी शक्ति है कि इसको ज़्यादा ताकतवर बना रही है मेरे से, तो आपका भी रुझान उसी की साइड होगा। तो आप सोचोगे यार ये लोग साइंस पढ़ के, ये एटम बम बना के, हथियार बना के ये दुनिया पे राज कर सकते हैं, तो मैं इससे बड़ा हथियार बनाऊं। तो सब उसी रेस में पड़ जाते हैं फिर वो, बट उस रेस का तो कोई अंत ही नहीं है भाई। मेरा जी एक और क्वेश्चन है कि ऐसा क्या था आध्यात्म में जो आप इस ओर आए, इतनी सरल जिंदगी छोड़ के इतनी कठिन जिंदगी में आने का निश्चय किया, किस तरह का परिवार में क्या इसमें रिएक्शन रहा आपका, आप नहीं बताएं। नहीं, इसकी चॉइस नहीं होती ना। रियल में आप देखोगे ना, बहुत सारे लोगों की यदि जीवनी कहानी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चॉइस होती ही नहीं है वो, क्योंकि तुमको यदि वो चीज़ की तरफ रुझान है ना, तो तुम इस लाइक उसको चीज़ तुमको खींचती रहेगी अपने साइड, उस लाइक वो बुलाती रहती है कि हाँ, अब तुम जाते रहते हो उसके साइड, एक के बाद एक के बाद एक। तुम चाहोगे कि नहीं नहीं मैं फिर से लाइक इस चीज़ में जाऊँ मेन स्ट्रीम में, बट वो होगा ही नहीं, तुम खुशी नहीं रहोगे। अब तुमको हमेशा ऐसे लगता रहेगा यार नहीं यार ये मेरे लिए नहीं बना है, ये मेरे लिए नहीं बना है, तुमको कुछ और करना है, तुमको कुछ और करना है। किस तरह की जॉब थी मैंने की आपकी, क्या जॉब थी आपकी? जॉब तो बहुत सारी अलग अलग टाइप की किया मैंने, लाइक अभी जो लास्ट जॉब थी वो तो इसमें थी यूआई यूएक्स के अंदर, ये एप्स वगैरह डिज़ाइन करना, वेबसाइट डिज़ाइन करना, इसका फ्लो वगैरह डिज़ाइन करना। उससे पहले जैसे जिसमें भी काम किया मैंने, ये ट्रैवल फोटोग्राफी या डिसोर्स करके एक प्रोजेक्ट है आईआईटी बॉम्बे का, गवर्नमेंट स्पॉन्सर प्रोजेक्ट था। उसमें बेसिकली वो डॉक्यूमेंट करने के लिए इंडियन आर्ट्स एंड क्राफ्ट और हिस्ट्री को, तो उसके थ्रू ऐसे मैं बहुत जगह पे घूमा बहुत सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट किए मैंने, पुराने टेम्पल्स लाइक पेंटिंग स्टाइल्स और ये सब। उसके बाद जैसे इसमें भी काम किया मैंने, मैगजीन्स वगैरह में, फिल्म मेकिंग भी की मैंने, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स में मेरी लाइक फिक्शन फिल्म भी है बहुत सारा कंटेंट है भाई। महाकुंभ को लेकर के क्या संदेश देंगे, किस तरह की व्यवस्थाएं लगी आपको, क्या? व्यवस्था तो सही है। अब उसमें मेन जैसे मैं तो ये चाहता हूँ ना कि ये सारी चीज़ें सिर्फ आध्यात्मिकता से लिमिटेड ना हो। यहाँ पे बेसिकली महाकुंभ के अंदर देश के सबसे बड़े बड़े साइंटिस्ट भी आने चाहिए। वो इसरो के साइंटिस्ट वही बैठ के तुम डिस्कस करो ना विज्ञान को, और वो बोलो उन बाबा को कि यदि तुम्हारे पास ज्ञान है तो तुम इस चीज़ का भी जवाब दो तो वो जब चीज़ें मिलेंगी तभी होगा एक साथ वो,
कि वो तभी वो समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ें तो जुड़ी हुई हैं। परिचय देना अपना। अभय सिंह, हरियाणा से। एक मिनट और इंग्लिश में इसको पढ़ो। जी महाराज जी, where do you have came here? What was the purpose of coming in spirituality, and how do you connect spirituality towards the science, to the science, from the science? I am come from Haryana. I was born in Haryana. Then, like, the life took different turns. So I went to like IIT to study. Then changed the path from engineering to arts. And that also didn't work. Then changed again. So kept changing unless like I arrived at the final truth, you can say. Then after that, I started exploring. Okay, so what is it like? It makes it. What is it the other people have discovered about it? Then I started like when you see Sanskrit, like how Sanskrit was written and composed. What makes Sanskrit so special? So if you see, the Maheshwaraya Sutra, like this Panini says, like he was in meditation. Then he got this sutra. It's like the Damru of Shiva, like Shiva gave him this, which is the base of the Sanskrit language. Then how it is composed, like with respect to grammar. So all of this knowledge, like it should be combined. It's not like separate, like like linguistic is like they're like this is a linguist guy, this is a spiritual guy, this is a Baba guy. No, because earlier the Rishi used to do both actually, and that was the method of doing it. Like if you study Ramanujan, like his math equation come from like Devi only. The same with me only. Like I only do do Bhakti of Shiva. All of my knowledge, like whatever I study like very less. Only some diagram I see. Okay, this is it. Then I understand it. Like Mahadev tells me, okay, like this is how it works. So that is the real way of doing it. What was the main thing that triggered you into spirituality? You can say like the quest for the answer, quest for the knowledge. It took different forms in outside. Like initially you are searching for the like meaning of life to do what is like substantial in life. But then you shift. Then it was like then you are going through like mental health problem. Then the question was like how mind works. How do you get rid of these unwanted thoughts in your mind? Which I think is very popular question these days. Like people, that's why a lot of people are actually getting attracted towards spirituality. Not towards like getting moksha, but towards like, okay, how do I actually calm my mind and reduce my anxiety and all of that, which is fine also. But then you have to connect it to the root also. Like, what is the base of it? Why so many techniques and meditation techniques are there? It's not just to calm your mind. It's basically there's a different, like, motive to it. And what is that motive and why is that motive so important that so many people have done and like, given their entire life to it? You have lived a so smooth life and came into hard life. How was your experience and what you are experiencing here only? No, I won't say like that was smooth and this is hard. Because what seems hard for you from outside, it might be a natural tendency for me. Like sleeping outside in cold, it might not see it as hard, no? I might see like sleeping in a closed Delhi place where there is no air, polluted air, no light coming. You don't even know when sun rises, sun don't rises. That I will consider hard, because then you have completely lost connection with the environment. Now here at least you are with the nature, so it's much better, much easier than staying in completely closed cities and like that life. So it's a perspective. Like that was hard and like, this is like easy, or like that was easy, this is hard. For me, it's like same only. You was an aero engineer, which is so viral. So, did that help you to connect with spirituality or astrology or anything else? Not really, but it does develop your logical thinking, reasoning capabilities. Like because when you study science, your reasoning capabilities increase, right? Your IQ, that we say. But then when you do like arts and everything, your EQ increases, your emotional quotient. You become more empath. Like when you are doing some story, like I have done like documentary projects on Kota. So there you go and you talk to the students there, and then you try to connect with their emotions. So like why do they study? Why do they commit suicide? What is the pressure on them? So that requires your EQ. So you need to develop both. What was the time when you came to spirituality, and did you take Diksha or anything else? Who's your guru? And that's why I'm saying no, it's not like
I came into spirituality in a sense. It's like you arrived at the answer, and then I start doing it intentionally. Initially, you don't know the answer. Obviously, that's why you are searching. If you already know the answer, why would you search? So initially, you don't know the answer, but after knowing the answer, or after experiencing the answer, the much better words, then you like start seeing, okay, what is the scope of it, how far it extends, how many different ways it can be done, and then you start reading all of these different forms. Okay, this is how they have created Bharatanatyam, this is how they have created like Sanskrit, this is how they have created like all of these astrological charts, this is how, you know, the Rashi, which is say the signs, the 12 signs, these works. So then you start seeing, okay, how, so this was the base of it. You got the answer? Yeah, yeah. What was the answer? Answer to what? Moksha actually. No, moksha you cannot Which you see. were searching. See, moksha is finally basically when there is no body. Right now, it's not complete liberation in a sense. Complete liberation means that you are not in this world. You are liberated. Right? So you won't take birth only. If you don't have any karmic attachment to the world, then you will just go back. So that will happen in the end, like complete moksha that you are saying, complete mukti, like liberation. Thank you. Your name, please? Abhay Singh.